Hello student, this has been the sixth lecture of matrices chapter number 3. Now here we will talk about the few of the problem sums that we have to solve by using the matrix. Matrix का use करके problem sums solve करना है. Now for that one, what the question has been given? It's a exercise 3.2 19 question. In that one, you have been given question has been given like this one. There has been a one company which have a 30,000 rupees of a fund. जिसके पास 30,000 rupees का fund है. They have to invest those 30,000 in a two different fund manager. या तो दो अलग अलग कंपनी में उनको इन्वेस्ट करना है. Out of that, एक कंपनी 5% इंटरेस्ट दे रही है, another gives the which one 7%. So here पहले डेटा लिख देते हैं. क्या दिया हुआ है? टोटल फंड. तो टोटल फंड here that will be equals to what we can say rupees 30,000. Total fund has been the rupees what 30,000. अब यहाँ पे let the which what rupees x is invested in what first firm. एक फर्म में वो क्या इन्वेस्ट कर रहा है? रुपीज एक्स. Therefore सेकेंड फर्म में रिमेनिंग अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा, यानी कि रुपीज 30,000 माइनस एक्स इज इन्वेस्टेड. दैट विल बी इन्वेस्टेड इन सेकेंड फर्म. क्लियर? अब यहां पे क्या दिया हुआ है? हियर यू हैव बीन गिवन दैट फर्स्ट फर्म gives the which one interest. ये फर्स्ट फर्म कितना इंटरेस्ट दे रहा है? It pays the interest at a which one 5%. Second firm pays the interest at the which one 7%. अब दिया हुआ है कि अगर टोटल 1800 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए ईयरली, तो पहली फर्म में कितने रुपीस इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, सेकंड फर्म में कितने रुपीस इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, वो फाइंड करना है. तो उसके लिए सिंपल है, आपको पता है रूल कि जितने रुपीस है उसको इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100% है इसलिए, तो वो आपको इंटरेस्ट देगा टोटल रुपीस में. तो वो मल्टीप्लीकेशन आपको करना होगा मैट्रिक्स से. तो उसमें आपका पहला मैट्रिक्स ए बनेगा, मैट्रिक्स ए दैट इज रुपीस इन्वेस्टेड एक्स एंड 30,000 माइनस एक्स एंड 30,000 माइनस एक्स. ये मैट्रिक्स किसका बना? व्हाट इट हैज बीन द व्हिच वन इन्वेस्टमेंट. ये जो मैट्रिक्स है दैट हैज बीन ऑफ द व्हिच वन इन्वेस्टमेंट का ये मैट्रिक्स बना. क्लियर? अब दूसरा जो मैट्रिक्स बनाएंगे दैट मैट्रिक्स विल बी ऑफ द व्हिच वन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट. अब एक मैट्रिक्स, ये जब भी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, उसमें फिक्स रूल है. पहला मैट्रिक्स आप जो बनाओगे वो रो मैट्रिक्स बनेगा, दूसरा मैट्रिक्स जो आप बनाओगे वो कॉलम मैट्रिक्स ही बनाना है. फिक्स वन, एक मैट्रिक्स रो में, तो उसका मल्टीप्लीकेशन होगा कॉलम मैट्रिक्स से. तो जो आपका इंटरेस्ट वाला मैट्रिक्स है 5%, तो 5/100, 7% यानी कि 7/100. This has been the which one your interest. This will be a which one interest. क्लियर? तो अब यहां पे आपको दिया हुआ है दो क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट must be equals to rupees 1800. पहले में टोटल इंटरेस्ट 1800 मिलना चाहिए. सो दैट्स व्हाई व्हाट यू विल गेट? फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म विल बी व्हिच वन 30,000 minus x, that investment multiplied with the which one percentage of the interest, that is 5/100, 7/100 upon 100 क्यों आया? परसेंटेज था इसलिए, equals to 1800
अब ये मल्टीप्लाइड करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, रो मल्टीप्लाइड टू कॉलम, रो मल्टीप्लाइड टू कॉलम, that multiplication will be like this one, 5x by 100 plus 7 into 30,000 minus x divided by 100, that will be equals to 1800. अब ये दोनों कंपेयर करो, so 5x plus 2x 10,000 minus 7x upon 100 equals to 1800. So that means 2 lakhs 10,000 is equals to 1,80,000, और ये जो minus 2x का that will be opposite side जाएगा, तो it will become plus 2x. 5x minus 7x minus 2x होगा, सामने गया plus 2x हुआ, तो 2x equals to 30,000. So your x will be equals to which one? 15,000. X will be equals to which one? 15,000. समझ में आ गया? अब यहाँ पे दूसरा क्या करना है इसमें? तो यहाँ पे x 15,000, तो फर्स्ट में कितना x यानी कि 15,000, सेकंड में 30,000 माइनस x, तो उसमें भी 15,000. So therefore both what in both the fund, in both fund कितना इन्वेस्टमेंट होगा, रुपीज 15,000 इन्वेस्टेड. ओके क्लियर. अब यही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है. गाइड टोटल इंटरेस्ट जो आपका है, तो उसमें सेकंड पार्ट में टोटल इंटरेस्ट हैज बीन रुपीज 1800 की जगह 2000 चाहिए. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज होगा, ये जो 1800 है वो 2000 में कन्वर्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज होगा. यहाँ पे 1,80,000 की जगह 2 lakhs आएंगे, तो ये 10,000 बन जाएगा, तो यहाँ पे 5,000 आएगा. तो अगर x 5,000, तो सेकंड टर्म विल बी विच वन, 25,000. 30,000 माइनस 5,000 दैट इज 25,000 आंसर आएगा. So same way second question अपने आप सॉल्व करना है. Just write down this one. Okay. Now the next question that we have to talk about, that is the which one, 20th question. Again it's a problem sum has been given. In that question what does you have been given? So in that one, in a library of a one school or a what bookshop of the one school, there have been the several of books has been given. What does you have been given? तो आपको जो बुक शॉप दी हुई है, in a bookshop you have been given a which one books, जिसमें का they have been given a books of chemistry, physics and the which one economics. इन तीनों की बुक्स दी हुई है. गाइड ओके. अब ये जो नंबर ऑफ बुक्स कितनी है वो लिख देता हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इन दैट बुकशॉप यहां पे आएगा नंबर ऑफ बुक्स. सो केमिस्ट्री की टोटल 12 डजन बुक्स है. 12 डजन या अरे सॉरी 10 डजन. 10 डजन यानी कि 12 into 10 that will be equal to 120 books. 8 dozen books of physics, so 12 8s are 96 books of the physics है. And the which one, 10 dozen books of the economics, so that means 120 books of the economics has been there. And that selling price is also given. इन सबकी क्या दी हुई है, selling price. Selling price of the chemistry book has been given ₹80. Selling price of the what physics book has been given ₹60. Selling price of the which one economic book is given ₹40. इतना डेटा दिया हुआ है.
आपको फाइंड करना है कि टोटल कितना अमाउंट उनको मिलेगा, टोटल हाउ मच अमाउंट दे विल गेट, वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे बस वही करेंगे, देयर विल बी ए व्हिच वन, फर्स्ट मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स ए विल बी ए व्हिच वन ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स, मैट्रिक्स ए किसका बना लेंगे हम, नंबर ऑफ बुक्स का बनाएंगे। सो मैट्रिक्स ए आपका होगा 120 बुक्स ऑफ द व्हिच वन, केमिस्ट्री, 96 8 डजन यानी कि 9 12 8 96 बुक्स ऑफ द फिजिक्स एंड 10 डजन यानी कि 120 बुक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स हैज बीन गिवन। Similarly, the which one उसके सामने selling price has been given, so matrix भी हम बनाएंगे, that will be of the selling price of the books, तो वो मैट्रिक्स बनेगा कॉलम, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से ही आपको टोटल अमाउंट मिलेगा। सो दिस विल बी 80 फॉर द केमिस्ट्री, 60 फॉर द फिजिक्स एंड 40 फॉर द व्हिच वन, इकोनॉमिक्स। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, सो हियर यू हैव टू फाइंड आउट द व्हिच वन, टोटल अमाउंट। So total amount will be equals to what? The number of books, that is 120, 96, 120. That will be multiplied with the which one? It's the selling price that has been, what you have been given? 80, 60, 80, 60 and a 40. Matrix multiplication, row multiplied to column. तो आंसर विल बी 1 क्रॉस 1। ये मैट्रिक्स कौन से फॉर्मेट का है, 1 क्रॉस 3। ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1। तो मल्टीप्लीकेशन से आंसर आएगा पहले की रो, सेकंड का कॉलम, 1 क्रॉस 1 आंसर आएगा। सो 120 into 80 that is 9600 प्लस 0 36 54 plus 3 5760 plus 4800. That will be the which one, total amount you will get 0 6 15 plus 6 21 18 20. So that will be equals to what you will get, rupees 20,160. हर बार मैं बोल रहा हूं यहाँ पे जैसे भी आप ये मैट्रिक्स बना रहे हो, ये मैट्रिक्स हर बार कैसे बनाना है, अगर मल्टीप्लीकेशन चाहिए और उससे आंसर आ रहा है, आपको टोटल अमाउंट चाहिए तो एक बुक का 80 तो 120 बुक का 120 into 80 होगा। एक बुक फिजिक्स की 60 की है तो 96 बुक का 96 into 60। तो अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना हो इस टाइप के क्वेश्चंस में, उससे अगर आपका आंसर आ रहा हो तो हर बार एक मैट्रिक्स आपका बनेगा रो मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स विल बी व्हिच वन, कॉलम मैट्रिक्स, फिर इंडिविजुअल टर्म मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लिख लो ये। Okay, now in this next question, again a problem sums of exercise 3, question number 10. In that question you have been given that there has been a 2 marketplace, दो अलग-अलग marketplace है। In those marketplace 3 different product X और Y और Z की सेल होने की क्वांटिटी दी हुई है कि that in a first marketplace product X will be sold 10,000 units sold होगा, product Y will be 2,000 units sold होगा, product Z will be sold as the 18,000 होगा। Similarly, the which one, second marketplace में X के 6,000 units sold होंगे, product Y के 20,000 units sold होंगे, product Z के 8,000 units sold होंगे। और फिर उन तीनों प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वो दोनों मार्केट के लिए सेम ही है। सेलिंग प्राइस दोनों मार्केट में 2.50, 1.50 और 1 है। कॉस्ट प्राइस दोनों मार्केट के लिए X की 2.0, Y की 1 रुपीज और Z 50 पैसा यानी कि 0.50 रुपीज।
सबको या तो पैसा में कन्वर्ट करो या तो रुपीस में, सो बट ऑब्वियसली वी विल कन्वर्ट इनटू द रुपीस, सो दैट्स व्हाई हियर 50 पैसा वी हैव कन्वर्टेड एज अ 0.50 रुपीस। क्लियर? अब आपको टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए दोनों मार्केट प्लेस का मिला के टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो अब यहां पे हम पहले बात करेंगे फॉर द फर्स्ट मार्केट प्लेस। इसके लिए बात करूंगा फॉर फर्स्ट मार्केट। पहले मार्केट के लिए अगर बात कर रहे हो तो इन दैट मार्केट व्हाट वुड बी योर मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स ए यहां पे दैट इज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। एक्स के कितने यूनिट सोल्ड हो रहे हैं? 10,000। वाई के 2,000 यूनिट्स और जेड के 18,000 यूनिट्स सोल्ड हो रहे हैं। फिर उन सबकी सेलिंग प्राइस वाला जो होगा दैट विल बी सेकंड मैट्रिक्स आएगा। तो सेलिंग प्राइस का जो मैट्रिक्स आएगा तो नंबर ऑफ यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल सेलिंग प्राइस मिलेगी। इसलिए यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स रो है तो सेकंड मैट्रिक्स विल बी कॉलम। So this will be a which one column matrix selling price वाला, इसे मैट्रिक्स B बोल देते हैं। एंड थर्ड मैट्रिक्स कॉस्ट प्राइस वाला, इसे मैट्रिक्स C बोल देते हैं। तो वो भी नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, तो जिसको मल्टीप्लाई करना है रो से तो वो कंपल्सरी कॉलम मैट्रिक्स में डालो। तो C will be a which one 2.00, 1.00 एंड 0.50। क्लियर? तो अब यहां पे टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल एसपी फाइंड आउट करनी है। तो टोटल सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल्स टू ये 10,000 देन व्हिच वन 2,000 एंड अबाउट 18,000 दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद द व्हिच वन सेलिंग प्राइस वन। सेलिंग प्राइस वाला कौन सा मैट्रिक्स? 2.50, 1.50, 1.00। इन दोनों का क्या करो? मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? रो मल्टीप्लाई टू कॉलम, सो इट विल बी 2500। 10,000 into 2.50 that will be equals to what you will get? It will be equals to 25,000. 2,000 into this one, that will be equals to 3,000. 18,000 into 1, that will be 18,000. So total जो selling price मिलेगी, that will be of the rupees 21 plus this 46,000 total selling price मिलेगी। क्लियर? अब उसके बाद टोटल क्या फाइंड आउट करेंगे? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट मार्केट प्लेस के लिए? टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या मिलेगी यहाँ पे? तो अगेन टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन फर्स्ट मार्केट प्लेस 10,000, 2,000 and 18,000 multiplied with the which one is cost price, that will be a which one 2, 1 and 0.50. Clear? Multiplied these two. So 10,000 into 2 will be 20,000. Matrix multiplication. Row multiplied to column. एक रो एक कॉलम यानी कि एक ही एलिमेंट आएगा. Plus 2,000 plus 9,000. That will be equals to rupees 31,000. Clear? So यानी कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट इन फर्स्ट मार्केट, पहले मार्केट में टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो पहले मार्केट में टोटल प्रॉफिट होगा दैट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दैट हैज बीन इक्वल्स टू 46,000 minus cost price 31,000. So total profit here you will get in the first market will be a which one? 15,000. ये पहले मार्केट का टोटल प्रॉफिट हुआ। नाउ
the second one that we have to talk about for second market. For the which market we are talking about? Second market. सेकंड मार्केट में आपका मैट्रिक्स एक्स यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स वाला जो मैट्रिक्स होगा वो चेंज हो जाएगा. दैट विल बी अ व्हिच वन 6000, देन y के 20000 प्रोडक्ट, z के 8000 प्रोडक्ट. क्लियर? तो अब यहां पे टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे. टोटल सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा? दैट इज इक्वल टू number of units multiplied with which one? selling price. selling price वाला मैट्रिक्स हमारा है यहाँ पे मैट्रिक्स बी. दोनों में सेम रहेगा, पहले और सेकंड मार्केट में भी. तो दैट विल बी 2.50, 1.50 and a 1.00. so now this will be equals to what does you will get? 25 6 150. That will give you the which one? 15,000 plus what you will get? 30,000 plus 8,000. So 38 plus 15, 45 plus 8, 53,000 rupees total selling price मिलेगी. Similarly यहाँ पे क्या find out करो? Total cost price find out करो. Total cost price will be equals to again same way 6,000, 20,000, 8,000 multiplied with the which one? cost price वाला जो आपका मैट्रिक्स है वो that has been 2.00, 1.00 and a 0.50. that multiplication will give you the which one? total cost price that will be equal to 12,000 plus 20,000 plus 4,000. so it will be equals to what you will get? 36,000 you will get. so यहाँ पे total profit in second market में total profit कितना होगा? again selling price minus cost price. so it will be equals to which one? 53,000 minus what you will get? 36,000. so it will be equals to 17,000. क्लियर? अब दोनों मार्केट का टोटल मिलाकर प्रॉफिट निकालना हो तो ये 15,000 प्लस 17,000. so लास्ट में लिख देना टोटल प्रॉफिट इन बोथ द मार्केट विल बी which one? 15,000 plus 17,000 will be equals to 32,000. क्लियर? लिख लो ये. Okay, now exercise 3, question number 11. In that question, x has been any matrix multiplied with this given matrix gives resultant matrix is this one. अब यहाँ पे जो दो matrices दिए हुए वो दोनों matrix देखो. This matrix is in form of 2 rows, 3 columns. Answer matrix is also in form of 2 rows, 3 columns. Clear? तो मैट्रिक्स x शुड बी इन विच फॉर्म? क्योंकि x मैट्रिक्स है, x कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, तो वो मैट्रिक्स x का जब तक ऑर्डर नहीं पता तब तक वो मैट्रिक्स x आप फाइंड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स x का ऑर्डर पता चलना चाहिए. तो वो ऑर्डर कैसे मिलेगा? तो उसके लिए याद रखो ये दो मैट्रिक्स x और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड हो रहा है. अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो मैट्रिक्स x इज मल्टीप्लाइंग विद द विच वन? 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. तो कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब होता है? जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे की रो सेम हो. तो सेकंड मैट्रिक्स में रो 2 है तो मैट्रिक्स x
के पास कॉलम 2 होनी चाहिए, तभी उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। सो कंपल्सरी मैट्रिक्स x के पास कितनी कॉलम होनी चाहिए? 2, तभी वो ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड हो पाएगा। अगर 2 के अलावा कोई भी और कॉलम्स होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी डिफरेंट, देन इट विल नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन मेनली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे x की कॉलम मिल गई, अब x में रोज कितनी होगी? तो मल्टीप्लाइड होकर जो मैट्रिक्स मिल रहा है ना, उस मैट्रिक्स में आंसर क्या है? 2 क्रॉस 3। तो आंसर मैट्रिक्स जो होता है उसमें रो कहां से आती है? पहले मैट्रिक्स से। कॉलम कहां से आती है? सेकंड मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो यानी कि यहाँ पे 2 रोज है, तो पहले मैट्रिक्स x की रो 2 होनी चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम 3 होनी चाहिए, जो ऑलरेडी है। यानी कि मैट्रिक्स x मस्ट बी अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे कि मैट्रिक्स x का ऑर्डर क्या होगा। कैसे डिटरमाइन किया? एक डिटरमाइन किया यहां से, ये मैट्रिक्स के कॉलम जितने होंगे उतने x, अरे ए मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स के जितने x के जितने कॉलम उतने यहाँ पे रोज होनी चाहिए। इस मैट्रिक्स के पास 2 रोज, तो x के पास 2 कॉलम्स होने चाहिए, और x में जितने रोज हो उतने रोज यहाँ पे होंगे। यहाँ पे 2 रोज है, तो x में 2 रोज होंगे। Therefore, let the matrix x is a 2 cross 2 मैट्रिक्स। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हम सपोज कर लेते हैं A, B, C, D। मैट्रिक्स A have been a 2 cross 2 and it will be, we have suppose as a ABCD। अब ये ABCD फाइंड करना है, तो यूज द इक्वेशन, मैट्रिक्स X की जगह डाल दो A, B, C, D, that will be multiplied with the second matrix यहाँ पे जो है वो, that is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and that will give you the resultant matrix, that is equal to -7, -8, -9, 2, 4, 6। क्लियर? अब यहाँ पे इक्वेशन मिलेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, रो मल्टीप्लाइड विद द कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाइड होगा तो इट विल गिव यू a plus 4b। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद सेकंड कॉलम, दैट विल गिव यू 2a plus 5b। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद थर्ड कॉलम will give you 3a plus 6b। Now we have to change the row, second row, तो कॉलम आएगी फर्स्ट, तो वो आंसर यहाँ पे लिखेंगे भी सेकंड और फर्स्ट कॉलम में, मल्टीप्लाइड करो तो इट विल बी c plus 4d। सेकंड रो मल्टीप्लाइड विद द सेकंड कॉलम विच विल गिव यू 2c plus 5d। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाइड विद द थर्ड कॉलम 3c plus 6d, and that has been equals to this matrix -7, -8, -9, 2, 4, 6. Now 2 matrix equal, so you can directly compare each and every element. So here comparing first element a plus 4b will be compared with the 7, so it will be equals to a plus 4b is equals to -7, equation 1. Similarly, second equation 2a plus 5b is equals to -8. Third equation 3a plus 6b is equal to -9. 3 इक्वेशन मिल गए। सेम वे सेकेंड रो के एलिमेंट को कंपेयर करो तो आपको अगेन इक्वेशन मिलेंगे c plus 4d is equals to 2। ये दोनों कंपेयर करो तो इट विल बी विच वन, 2c plus 5d, that will be equals to 4। ये कंपेयर करो तो हियर यू विल गेट 3c
plus 6d is equal to 6. Equation number 4, 5, 6. अब ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ए और बी के 3 इक्वेशन है, तो कोई भी 2 इक्वेशन को एलिमिनेट करके सॉल्व कर दो। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय द विच वन 2. सो व्हाट यू विल गेट हियर 2a प्लस 8b इज इक्वल टू माइनस 14. उसके नीचे ये इक्वेशन डाल दो 2a प्लस 5b इज इक्वल टू माइनस 8. एलिमिनेशन करोगे माइनस माइनस प्लस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b. 3b is equals to minus 6. So b is equals to minus 2. उसे इक्वेशन 1 में डाल दो बाय रिजल्ट 1. a b minus 2 डालोगे तो 4 into minus 2 minus 8 is equal to minus 7. So the value of a will be equals to 1. Clear? सेम वे ये जहां पे भी कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करो, सो अगेन मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय विच वन 2. फिर ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2c प्लस 8d इज इक्वल्स टू व्हाट 4. हियर 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू व्हाट यू विल गेट 4. एलिमिनेट करो माइनस 2c कट 3d इज इक्वल्स टू 0. So d must be 0. d 0 रिजल्ट 4 में डाल दो तो c will be equals to which one 2. Clear about this one? अब यहाँ पे अगर डाल के चेक करना तो कर सकते हो. a will be equals to 1 तो ये 3. b minus 2 डालो तो minus 12 minus 9 आ रहा है. 3 minus 12 minus 9. यहाँ पे c2 डालो 6, d0 डालो 0, ये आ गया. So therefore your matrix X will be equal to ABCD. A1 B minus 2, C will be plus 2, D will be 0. That will be the answer. Clear? लिख लो चलो ये. Now this question, exercise 3, question number 6 has been given like this one. Matrix A has been given. आपको दिया हुआ है matrix A multiplied with its transpose has been equal to identity matrices. Then you have to find the value of x, y, z. ये क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है आपको, x, y, z फाइंड करना है. यहाँ पे a into a dash I प्रूव नहीं करना है. a into a dash equal to I गिवन है, उसका यूज करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z. अब यहाँ पे x, y, z फाइंड आउट करना हो तो a that has been what you have been given here. a is 0 to y, z, then x, y minus z, then x minus y, z मल्टीप्लाइंग विथ इट्स ट्रांसपोज, यानी कि इसको ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रो कन्वर्ट टू द फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कन्वर्ट टू द सेकंड कॉलम, थर्ड रो विल कन्वर्ट टू द थर्ड कॉलम, इक्वल्स टू आपको आइडेंटिटी मैट्रिसेस यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दिया हुआ है. यूजिंग दिस एक्स वाई जेड फाइंड करना है. तो पहले तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो, दोनों 3x3 मैट्रिक्स है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 3x3 आएगा, इसलिए यहां पे भी आइडेंटिटी मैट्रिसेस 3x3 लिया. मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन विल बी लाइक दिस वन, रो मल्टीप्लाइड टू द कॉलम, द फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम, करो मल्टीप्लीकेशन. ये 0 2y into 2y that will be equal to 4y square, z into z, z square, 4y square plus z square, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन.
अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद द सेकंड कॉलम, बोलो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? इट विल बी 0 into x would be 0, 2y y से मल्टीप्लाइड होगा, so it will be a which one? 2y square. Z multiplied with minus z would be equal to which one? Minus z square. Now again, first row multiplied with the third column, 0, 2y minus y से मल्टीप्लाइड होगा, so it will be minus 2y square. Z square मल्टीप्लाइड होगा तो प्लस z square. ये हुआ आपका. अब रो चेंज करो. Now here we will take the which one? Second row multiplied with the first column, so it will be 0. 2y into y will be equals to 2y square minus z into z minus z square. First row first column के बाद first row second column करो. X into x will give you x square. Y into y will be plus y square. Minus z into minus z will give you plus z square. Clear? अब first row third column करो. X square minus y square minus z square. So वो होगा x square minus y square minus z square. Now change the row. That means we have to take a third row multiplied with the first column. X into 0, 0. Minus y into y, 2y, that is minus 2y square. Z into z, that will be a z square. Now second row will multiply with second column. X square minus y square minus z square. So यहाँ पे आएगा it will be x square minus y square minus z square. Now this multiplied here, x square plus y square plus z square. So here x square plus y square plus z square has been equals to identity matrices 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये दिया हुआ है आपको. अब यहाँ पे इक्वेशन मिलेंगे. कंपेयर फर्स्ट एलिमेंट, तो पहला इक्वेशन जो आपको मिलेगा दैट्स अ 4y square plus z square is equal to 1. इक्वेशन 1. दूसरा इक्वेशन 2y square minus z square is equal to 0. उस पर से आपको मिलेगा z square will be equal to 2y square. That's the equation number 2. Clear? अब ये कंपेयर करोगे ना, minus 2y square plus z square equal to 0, तो z square equal to 2y square, सेम ही इक्वेशन मिलेगा. एक ही इक्वेशन रिपीट हो रहा है तो वो लिखने का कोई मतलब नहीं है. सेम वे 2y square minus z square को 0 से कंपेयर करो, यही मिलेगा. तो थर्ड इक्वेशन ये मिलेगा. कौन सा वाला? x square plus y square plus z square has been equals to 3. तीन इक्वेशन इनफ है तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए. फोर्थ इक्वेशन मिलेगा x square is equal to y square plus z square. वो निकालना हो तो लिख दो, बाकी तीन इक्वेशन इनफ है. क्या करेंगे हम यहाँ पे? वी विल रिप्लेस वैल्यूज. रिजल्ट 1 और 2 को सॉल्व करो पहले. बाय रिजल्ट 1 and 2. 2 का जो z square equal to 2y square है वो यहाँ पे डाल दो. सो therefore 4y square प्लस z square की जगह जाएगा 2y square is equal to 1. So 6y square will be equals to 1. 6y square 1 हुआ, so y square की वैल्यू मिलेगी आपको 1/6. y square will be what? 1/6. y square 1/6, तो y is equal to plus or minus 1/√6. क्लियर? वो वैल्यू रिजल्ट 2 में डाल दो. So by result 2, what? Z square is equal to 2. Y square, y की दोनों वैल्यू के लिए y square तो 1/6 ही होगा, तो y square 1/6 जाएगा, तो z square 1/3 हुआ, तो z is equal to plus or minus 1/√3. हाँ, बट कई बुक में ऐसा दिया हुआ है कि x y z आर नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स. नॉन नेगेटिव दिया हो तो पॉजिटिव लेने का, अदरवाइज प्लस और माइनस दोनों वैलिड है. क्लियर?
x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, x निकालने के लिए यूज द रिजल्ट 3. सो नाउ बाय रिजल्ट नंबर 3 क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/6 प्लस z स्क्वायर की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 1. So your x square is equal to 1 minus 1/6 minus 1/3. Have a 6 LCM. 6 minus 1 minus 2. That will be 3/6 would be 1/2. X square 1/2. So x will be equal to plus or minus 1/√2. ये तीनों वैल्यू आएगी. क्लियर? लिख लो चलो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3, 5th क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में मैंने करवाए हुए. नाउ इट हैज बीन गिवन लाइक दिस वन, मैट्रिक्स ए यहाँ पे दिया हुआ है इज अ सिमेट्रिक मैट्राइसिस हो, तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक है. और दूसरा पार्ट में अगर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक हो तो बी डैश ए बी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसिस है, वो आपको प्रूव करना है. तो पहले में क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक. अगर वो सिमेट्रिक है तो आपका गिवन टर्म क्या होगा, फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्राइसिस इट ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ. यहां पे ध्यान रखना, यहां पे ये बात बोली हुई है, ए बी दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है. क्या बोला, ए एंड बी आर द व्हाट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. तो अब ए डैश इक्वल टू ए दिया हुआ है, से एज अ रिजल्ट 1. अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक चाहिए तो उसका ट्रांसपोज वो खुद हो, देन इट विल बी अ व्हिच वन, सिमेट्रिक. इसलिए जिसको सिमेट्रिक प्रूव करना है उससे मैंने सपोज किया x इक्वल टू बी डैश इंटू ए इंटू बी. अगर x डैश इक्वल टू x खुद आ जाए देन इट विल बी अ सिमेट्रिक. तो वी विल टेक अ x डैश, x का डैश लिया यानी कि बी डैश इंटू ए इंटू बी होल डैश होगा. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में अगर उसका मल्टीप्लीकेशन का होल डैश यानी कि मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज आए तो ट्रांसपोज इंडिविजुअल दे सकते हैं बट ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा. यानी कि यहां पे क्या होगा, पहले बी आएगा विल गेट द व्हिच वन, ट्रांसपोज. फिर ए आएगा दैट विल गेट द ट्रांसपोज. फिर बी डैश आएगा that also will get the transpose. तो b dash का dash equal to b, so it will be b dash into a dash into b. अब a dash is equal to a दिया हुआ है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, here a dash will be replaced as the which one, a, because it has been the which one given in your data. So that has been equals to what, your matrix x itself. यानी कि मैट्रिक्स x that is equals to b dash into a into b is which kind of a matrix, symmetric matrices. Next question same type का है. A is a skew symmetric matrices. Skew symmetric matrices की डेफिनेशन क्या है, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तभी होता है जब उसका ट्रांसपोज is equals to minus of that matrix I. A dash is equal to minus A will give you the skew symmetric matrices. तो ये गिवन है. वापस यही मैट्रिक्स चाहिए तो वापस हम x डैश से स्टार्ट करेंगे. x डैश यानी कि b डैश इंटू a इंटू b द होल डैश. ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन में जब भी आप सेपरेट दो क्या होता है, ऑर्डर रिवर्स.
अगेन रिपीट कराओ, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का होल ट्रांसपोज हो, सबको ट्रांसपोज इंडिविजुअल दे सकते हो, बट इन दैट केस ऑर्डर वुड बी रिवर्स, यानी कि पहले B will get the transpose, then A will get the transpose, then B dash will get the transpose. तो ये होगा B dash into A dash, B dash का dash, कोई भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स इटसेल्फ। अब A dash की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस A, तो B dash इंटू माइनस ए इंटू बी, तो वो माइनस साइन बाहर आ जाएगी, सो इट्स माइनस बी डैश ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस एक्स, देयरफॉर हियर बी डैश इंटू ए इंटू बी इज व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स, इट हैज बीन द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर, लिख लो। Now, the next question that we have to see in the exercise 3, question number 1. Matrix A has been given 0, 1, 0, 0. We have to prove that A into identity matrices plus B into given matrix A whole raised to n power. तो ये मैट्रिक्स हुआ, उसका n पावर, यानी कि that matrix will multiplied n time and its value equal to A raised to n into identity matrices plus n A raised to n minus 1 B into A। यहाँ पे A और B दोनों सिंपल नॉर्मल रियल नंबर्स है, कैपिटल I और कैपिटल A, they are the which one given matrices। अब मैट्रिक्स में जहां पे भी ये n पावर वाले टर्म्स आए ना, वहां पे हर बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है by using the PMI, by using the principle of mathematical induction। उसी से ही आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। There are 4 questions in a textbook and there are several of other सब क्वेश्चन में जहां पे भी आपको ऐसे n पावर वाले क्वेश्चंस आए तो मैट्रिक्स को हम n टाइम्स मल्टीप्लाइड नहीं कर सकते, तो वो सारी टर्म्स प्रूव करने के लिए यू हैव टू यूटिलाइज द व्हाट, PMI। अब पीएमआई करना हो तो पीएमआई के लिए क्या होता है, स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, वी विल स्टार्ट द सम विद द विच वन, फॉर पी ऑफ 1, फॉर पी ऑफ 1 टेकिंग n इक्वल्स टू 1। पी ऑफ 1 लेंगे तो n की जगह 1 डालने पे LHS देखो क्या आएगा आपका, LHS विल बी इक्वल टू AI प्लस BA, उसका 1 पावर यानी कि AI प्लस BA। नाउ ऑब्टेन द व्हाट, RHS हियर, RHS विल बी इक्वल टू A रेज़ टू n की जगह 1 इंटू I प्लस n A रेज़ टू n माइनस 1, सो 1 माइनस 1 0 इंटू B इंटू A, anything raised to 0 will be 1, so it again will be equal to AI plus what you will get, and here will be replaced by 1, so 1 मल्टीप्लिकेशन में लिखने का मतलब नहीं है, ये भी 1 हुआ तो AI plus B होगा, so that will be equal to LHS, so therefore we can say that P of 1 is true, P of 1 is true। तो ये आपका पहला स्टेप हुआ। नेक्स्ट स्टेप होता है व्हाट, फॉर एनी K belongs to a natural number, let the P of K is true, let the P of K is true, P of K true सपोज कर लो, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है वहां पे n की जगह हम क्या डालेंगे, K, that will become your resultant number 1, यानी कि यहाँ पे AI plus BA whole raised to what power you will get, K will be equals to A raised to K
मल्टीप्लाइड विद द आई प्लस n की जगह k जाएगा k इंटू a रेस टू k माइनस 1 इंटू b इंटू मैट्रिक्स A. सो ये जो आया दिस विल बिकम द विच वन योर रिजल्टेंट नंबर 1 जो हम सपोज कर रहे थे. पीएमआई के टोटल में 3 स्टेप होते हैं. पहला स्टेप वेरीफाई करो पी ऑफ 1 यानी कि n की जगह 1 डाल के एलएचएस आरएचएस इक्वल आनी चाहिए. सेकंड स्टेप n की जगह k डाल के जो रिजल्ट मिले दैट विल बिकम रिजल्ट 1 और उसका यूज करके p of k plus 1 प्रूव करना है. सो नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट फॉर p of k plus 1 guide n will be replaced by which one k plus 1. We will start the sum with the word LHS. We will obtain the RHS. तो LHS क्या होगा यहाँ पे LHS will be AI plus BA whole raised to n will be replaced by k plus 1. अब यहाँ पे ये रिजल्ट लाने के लिए आपके पास एक ही रिजल्ट का यूज कर सकते हो दैट इज द गिवन रिजल्ट. क्लियर. एक ही वैल्यू डायरेक्ट नहीं डालनी है, जहां जरूरत पड़े वहां ही ए डालेंगे. बाकी सब में देखो यहाँ पे भी ए चाहिए. सो हम रिजल्ट 1 पहले हर बार यूज करना होता है. रिजल्ट 1 कितने पावर के लिए? के पावर के लिए. यहाँ पे पावर के प्लस 1 है तो एक पावर हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे यानी कि AI plus BA multiplied with the what you can say AI plus BA whole raised to k. k plus 1 पावर है तो उसमें से एक पावर स्प्लिट किया. तो अब यहां पे AI plus BA remains as it is. AI plus BA के पावर की जगह रिजल्ट 1 से उसकी RHS रिप्लेस करो. So that will be replaced as the a raised to k into I plus k into a raised to k minus 1 into b into a. क्या किया? We have just replaced the result 1. जो रिजल्ट 1 था वो रिप्लेस किया. अब आगे सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करो. तो अब मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल यहाँ पे होगा AI दोनों से मल्टीप्लाइड होगा. जब ये मल्टीप्लाइड कर रहे हो ना तब याद रखना है कि जो मैट्रिक्स है उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करो, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होगा. यानी कि A मल्टीप्लाइड विद द A रेज़ टू K होगा और I मल्टीप्लाइड विद द I होगा. अगेन इसको यहाँ पे मल्टीप्लाइड करो तो व्हाट यू विल गेट K a रेज़ टू k माइनस 1 इंटू b. उसके साथ ये मल्टीप्लाइड कर रहे हो तो इंटू a आएगा और I विल मल्टीप्लाई विथ मैट्रिक्स A. क्लियर. अब b यहां पे मल्टीप्लाइड करो तो प्लस b इंटू a रेज़ टू k होगा. देन मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड विथ द I प्लस b यहां पे मल्टीप्लाइड करो. सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट k a रेज़ टू k माइनस 1. b और b मल्टीप्लाइड होंगे तो b स्क्वायर, a और a मल्टीप्लाइड होंगे तो a स्क्वायर या a इंटू a होगा. अब सिंप्लीफाइड करो. सिंपल दोनों टर्म मल्टीप्लाइड हो रहे तो पावर will be added. So a raised to 1 into a raised to k will give you a raised to k plus 1. आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? तो कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाइड करो मैट्रिक्स इटसेल्फ यानी कि I इंटू I. तो I इंटू I विल बी इक्वल टू I इटसेल्फ. I इंटू एनी मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स इटसेल्फ. अब यहाँ पे a रेज़ टू k माइनस 1 ये a से मल्टीप्लाइड होगा. सो दैट विल गिव यू द विच वन a रेज़ टू k. सो k इंटू व्हाट यू विल गेट a रेज़ टू k. क्लियर. अब into b as it is any matrix into identity और identity into any matrix यानी कि matrix itself. So into matrix A आएगा. Again A into identity यानी कि matrix A itself. So plus क्या आएगा? B into A raised to K into A आएगा. प्लस ये जो लास्ट बचा
that will be a which one? Null matrices. क्यों null matrices? Because A into A find out करो. A that is 0 1 0 0 multiplied with the A that is 0 1 0 0 multiplied करो इसको. Row multiplied with the column. So that means 0 1 into 0 that also will be 0. 0 1 1 0 से multiplied होगा. 0 into 1 0 1 into 0 0. So that will be 0. अब सेकंड रो में दोनों 0 है तो 0 into 0 will be 0. 0 into 1 0 plus 0. So ये null matrices हुआ. Null matrices into anything will become a null matrices. यानी कि ये a square या a into a will be a null matrices. तो अब रिमेनिंग टर्म कौन कौन सी बची वो देखो. a raised to k plus 1 into I. इन दोनों में के पास a है, a कॉमन ले लो. a raised to k into b है वो भी कॉमन ले लो. तो यहां पे बचेगा क्या? तो फिर यहां पे k बचेगा. ये पूरी टर्म कॉमन तो यहां पे बचेगा 1. सो इट विल बी k plus 1 into a raised to k into b into a. देखो यहाँ पे k plus 1 डालने पे a raised to k plus 1 into I. k plus 1 आ गया. a raised to k plus 1 minus 1 a raised to k आ गया. ba which will be required RHS. Therefore, by what you can say PMI, what for every n belongs to n, P of n is true. Clear? Is there any problem? Okay, now just write down this one. Next question, second question of the exercise 3. Again a same kind of question as the first question. मैट्रिक्स A दिया हुआ है a raised to n पावर यानी कि मैट्रिक्स A का n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन आपको प्रूव करना है. दैट शुड बी व्हिच वन 3 raised to n minus 1 इन एवरी एलिमेंट. क्लियर? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी कोई भी मैट्रिसेस आपको n टाइम्स मल्टीप्लाइड करना हो you always have to utilize the PMI. PMI से स्टार्ट करना हो तो यहाँ पे स्टार्ट कहां से करेंगे? तो आपका जो स्टेटमेंट होगा P of n. What should be your statement? P of n will be equals to ये जो दिया हुआ है जो प्रूव करना है a raised to n that is equals to 3 raised to n minus 1 in each and every element. That will be a which one? Your a of raised to n दिया हुआ है. अब ये प्रूव करना है तो LHS RHS पता है. उसमें पहला स्टेप डालेंगे n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 1. So for P of 1 n will be replaced as the 1. तो LHS will be equals to what you will get? a raised to 1 यानी कि a raised to 1 a की वैल्यू दी हुई है. All the elements of matrix A have been the which one? 1 1 1. Now RHS में वैल्यू डालो. RHS में n की जगह 1 डालोगे तो 3 raised to 1 minus 1 0. तो सारे एलिमेंट क्या आएंगे? 3 raised to 0. Anything raised to 0 will be equals to what you can say 1. So here all the elements will be equals to what? 1. Which is equals to A. So LHS has been equals to what you can say RHS. LHS RHS equal है. Therefore, we can say that P of 1 is true. P of 1 true के बाद क्या करेंगे? Suppose करेंगे. Let what for any K belongs to N. क्या suppose करेंगे हम? P of k is true. P of k is true का मतलब ये जो n की जगह टर्म k में होगी. So that means your resultant one here that you will obtain, that is a raised to n will be replaced by k. A raised to k will be equals to
3 raised to k minus 1 in each and every element. 3 raised to k minus 1. Second row also 3 raised to what? K minus 1. 3 raised to k minus 1. Here 3 raised to k minus 1. 3 raised to k minus 1. 3 raised to k minus 1. This will become resultant number 1. Next, third step, इसके लिए बात करेंगे for p of k plus 1. p of k plus 1 का मतलब n will be replaced by k plus 1. What should be your LHS here will be equal to LHS, that is a raised to k plus 1. हमारे पास a raised to k की वैल्यू है, इसलिए a raised to k plus 1 में से रिजल्ट 1 वाली वैल्यू लाने के लिए एक k पावर स्प्लिट करेंगे, एक और पावर स्प्लिट होगा, सो इट्स a raised to k into a. a raised to k की जगह वैल्यू डाल दो. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a raised to k? 3 raised to k minus 1. सारे एलिमेंट 3 raised to क्या आएंगे? k minus 1 will be the which one? Every element. 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1. Similarly, 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1. Multiplied with a. A have the all the element 1. So it is 1, 1, 1. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अप्लाइड करो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? रो मल्टीप्लाइड विद द कॉलम, यानी कि 3 raised to k minus 1 into 1, 3 raised to k minus 1. सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करो तो प्लस 3 raised to k minus 1 प्लस 3 raised to k minus 1. क्लियर? सेम वे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन इट विल बी द सेम एलिमेंट 3 raised to k minus 1 प्लस 3 raised to k minus 1 प्लस 3 raised to k minus 1. अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो आगे के एलिमेंट अपने आप लिख देना. सो एवरी एलिमेंट हियर विल बी द विच वन? दिस वन. सेकंड रो भी यही होगी, थर्ड रो भी सेम ही होगी, इट विल बी द विच वन? सेम. सो नाउ आगे सिंप्लीफाइड करें तो ये क्या होगा? 3 raised to k minus 1 3 बार आएगा, सो इट्स 3 times 3 raised to k minus 1. बाकी सारे एलिमेंट भी वही होंगे, ऑल द एलिमेंट्स विल बी द विच वन? सेम. कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, इट ऑलवेज बी द विच वन? सेम. तो 3 raised to 1 पावर मल्टीप्लाइड विद 3 raised to k minus 1, सेम बेस पे दो टर्म मल्टीप्लाइड तो पावर ऐड होगा, सो इट्स 3 raised to k in each and every element. It will be a which one? 3 raised to k to the each and every element, और वही रिक्वायर्ड RHS होगी, क्योंकि यहाँ पे n की जगह हम क्या डालेंगे? k plus 1. k plus 1 minus 1 यानी कि 3 raised to k होगा, which is your RHS. ये RHS हो गई. Therefore, by what you can say, PMI, P of n is true. Clear? लिख लो. Okay, now this question मैट्रिक्स A दिया हुआ है, a raised to n आपको ये प्रूव करना है. वापस a raised to n यानी कि कौन सी मेथड आएगी? PMI से ही सॉल्व करना होगा. तो मैट्रिक्स A दिया हुआ है. स्टार्ट द क्वेश्चन. इसलिए हम बात करेंगे फॉर P of 1 n will be taken as the 1. So LHS of this statement, ये LHS हुई, ये RHS हुई, n की जगह 1 डालो तो इट विल बी अ विच वन? A. यहाँ पे RHS में n की जगह 1 डाल लो, सो इट विल बी 1 प्लस 2 into 1 minus 4, n की जगह 1, n की जगह 1 minus 2 into 1, so 1 plus 2
will be equal to 3 minus 4, 1, 1 minus 2 minus 1. So that has been equals to which one? Matrix A. So LHS A, RHS A. So LHS has been equal to what you can say RHS. Therefore, we can say that P of 1 is true. P of 1 true के बाद next step क्या होगा? Let for what any K belongs to N, what we have to suppose? P of K is true. ये suppose करो. यानी कि आपका स्टेटमेंट क्या होगा? N की जगह K रिप्लेस करो. So it will be A raised to K is equal to 1 plus 2K. Then minus 4 into K. N will be replaced by K, that is K. And a 1 minus 2K. That will be a which one? P of K. That is LHS A raised to K. This will be RHS. Result 1. उसका use करके we have to prove the P of K plus 1. So for P of which one? K plus 1. N will be considered as the K plus 1. So your LHS will be equal to, यहाँ पे N की जगह K डाल दो. So it will be equals to A raised to K plus 1 and replaced by K plus 1. P of K plus 1 में N replace होगा K plus 1 से. रिजल्ट 1 में A raised to K की वैल्यू है, तो हर बार हम A की सिंप्लीफिकेशन करते हैं. A raised to K plus 1 will be split as the A raised to K into A. A raised to K की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दो रिजल्ट 1 से. क्या होगी वो रिजल्ट 1 से वैल्यू? 1 plus 2K minus what? 4K. Then K. Then what? 1 minus 2K. That will be multiplied with matrix A, जो ऑलरेडी दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स A आपके पास? 3, then a what? Minus 4, then a 1, then a minus 1. Just replacing the values got by result 1 or given matrix A, that value we have replaced. हर बार हम यही करते हैं. P of K plus 1 यानी कि N की जगह K plus 1 LHS में डालेंगे. पावर में K plus 1 होगा तो रिजल्ट 1 यूज करने के लिए K plus 1 में से K और एक पावर स्प्लिट करेंगे. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. रो मल्टीप्लाइड विथ विच वन? कॉलम. करो मल्टीप्लाई. 1 plus 2K 3 से मल्टीप्लाइड होगा तो 3 plus 6K आएगा. 3 दोनों से मल्टीप्लाइड होगा. Now minus 4K 1 से मल्टीप्लाइड होगा, so it will be minus 4K. First row first column multiplication खत्म. Now first row multiplying with which one? Second column. तो minus 4 इन दोनों से मल्टीप्लाइड होगा, so it will be minus 4 minus 4 2s are, it will be a which one? 8K. माइनस 4K माइनस 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस माइनस इट विल गिव यू प्लस 4K. क्लियर? नाउ द रो विल बी चेंज. फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाइड हो गया तो नाउ वी विल टेक अ व्हिच वन? सेकंड रो मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम. करो मल्टीप्लीकेशन. K 3 से मल्टीप्लाइड होगा, सो इट विल बी इक्वल टू 3K. 1 इन दोनों से मल्टीप्लाइड होगा तो प्लस 1 माइनस 2K. नाउ मल्टीप्लाई दिस सेकंड रो विद विच वन? सेकंड कॉलम. तो पहले माइनस 4K से मल्टीप्लाइड होगा, सो इट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट यू कैन से माइनस 4K. माइनस 1 ये दोनों से मल्टीप्लाइड होगा, सो इट विल बी माइनस 1 माइनस माइनस यू विल गेट प्लस 2K. माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2K. मल्टीप्लीकेशन ओवर हो गया तो चलो अब आगे सिंप्लीफाइड करो. सो दिस विल गिव यू द व्हिच वन? 3 प्लस 2K. दिस विल गिव यू माइनस 4 माइनस 4K. दिस विल गिव यू K प्लस 1. 3K माइनस 2K K प्लस 1. This will give you
-1 -2k। अब ये RHS है या नहीं वो चेक करो। RHS में चाहिए 1 + 2n, तो 3 में से 1 स्प्लिट करो तो क्या बचेगा? 2 + 2k बचेगा। या -4n चाहिए तो इसमें से -4 कॉमन ले लो, 1 + k आएगा, ये k + 1 एज इट इज। 1 - 2n चाहिए तो यहां पे +1 अलग करूंगा तो -2 के लिख सकता हूं क्योंकि मुझे यहां पे +1 चाहिए। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 + 2 कॉमन, 1 + k और k + 1 -4 into k + 1 again a k + 1 -2 कॉमन k + 1। जस्ट लुक एट, जहां जहां n था उसकी जगह सभी जगह k + 1 आ चुका। सो इट विल बी RHS, therefore by PMI for every n belongs to n, P of n is true, P of n is true। क्लियर? लिख लो। Okay, now last question of this chapter, exercise 3, question number 12. Now in this one you have been given for any square matrices A and B. A and B, they have been given two different square matrices has been given, जिसके लिए AB is equal to BA possible हो रहा है। AB equal to BA नॉर्मली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए करेक्ट नहीं है। नॉर्मल केस में AB and BA नेवर बी द इक्वल, बट सेवरल्स ऑफ केसेस कहीं पे भी ऐसे मैट्रिसेस हो सकते हैं जिसके लिए AB और BA पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी A और B ऐसे मैट्रिसेस है जिसके लिए AB इज इक्वल्स टू BA है। क्लियर? देन ये दो रिजल्ट प्रूव करना है। पहला ये रिजल्ट प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव द सेकंड रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट वी विल प्रूव बाय यूजिंग द फर्स्ट रिजल्ट। तो दोनों रिजल्ट में n पावर है, यानी कि दोनों रिजल्ट प्रूव होंगे बाय यूजिंग द विच वन? PMI। तो अब यहाँ पे ये पूरे क्वेश्चंस के लिए जो दिया हुआ है उसमें सबसे पहला जो रिजल्ट आपको मेन दिया हुआ है दैट इज A into B is equal to B into A is the given result. So that will become your resultant number 1. Okay. अब इसके लिए अब पहले क्वेश्चंस के लिए बात कर रहे तो उसमें for P of 1 n will be taken as the which one? 1. इसमें n1 कंसिडर करो तो LHS will be equal to A into B raised to 1 यानी कि AB and RHS यानी कि B raised to 1 power into A, BA is equal to AB लिख सकते हैं by result 1. So AB and BA are the which one? Same. So LHS have been equal to what? RHS. RHS same है, therefore P of 1 is true. उसके बाद सपोज करेंगे, सपोज क्या होगा? Let for any k belongs to what? N, P of k is true. P of k को true सपोज कर रहे हैं। P of k true का मतलब यहाँ पे n की जगह क्या जाएगा? रिजल्ट 1 में ये जो प्रूव कर रहे हैं उसमें n will be replaced by which one? K. So it will be equals to A into B raised to k is equals to B raised to k into A. So this will become your resultant number 2. अब आगे का जो प्रूव करना है उसके लिए now we will talk about the which one? For P of k plus 1. P of k plus 1 का मतलब n will be replaced by k plus 1. रिप्लेस करो कहां पे? रिजल्ट 1 जो पहला प्रूव करना है उसकी LHS में क्या है वो? A into B रेस टू n की जगह कौन सी टर्म आएगी? k plus 1. अब यहां पे देखो जो आपके जो P of k वाला रिजल्ट है ना वो यूज किए बिना PMI सॉल्व नहीं होता।
तो हर बार आपको ये रिजल्ट को यूज करना ही होगा। वो रिजल्ट क्या है, a इंटू बी रेस टू के है ना, तो मैं यहां पे a इंटू बी रेस टू के लेके आऊंगा। तो a इंटू बी रेस टू के प्लस 1 में से के पावर स्प्लिट किया तो एक पावर एक्स्ट्रा स्प्लिट होगा। क्लियर। अब यहां पे इस तरह से मैं पैड बना सकता हूं, a इंटू बी रेस टू के इंटू बी लिख सकते हैं। क्लियर। इज दैट प्रॉब्लम? तो अब यहां पे क्या करेंगे, इसके लिए वी विल यूटिलाइज द विच वन, रिजल्टेंट नंबर 2, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज किए बिना ब्रैकेट चेंज कर सकते हो, एसोसिएटिव लॉ सही है। अब इन दोनों के लिए रिजल्ट 2 अप्लाई करेंगे, सो दैट विल गिव यू द विच वन, बी रेस टू के इंटू ए इंटू बी बाय रिजल्ट 2। क्लियर। अब वापस यहां पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं, तो बी रेस टू के अलग किया, ए इंटू बी अलग किया, तो यहां पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाइड किया तो क्या है, बी रेस टू के अलग हुआ, ऑर्डर चेंज नहीं किया। अब ए बी इक्वल टू बी ए ऑलरेडी दिया हुआ है रिजल्ट 1 में, तो ए बी की जगह मैं डाल दूंगा बी ए, कहां से, बाय यूजिंग द रिजल्ट 1 गिवन इन योर डेटा। तो बी रेस टू के इंटू बी आया, तो बी रेस टू के इंटू बी विल बी इक्वल टू बी रेस टू के प्लस 1 इंटू ए, वही आपको यहां पे चाहिए था, एन रेस टू के एन की जगह के प्लस 1, तो बी रेस टू के प्लस 1 इंटू ए विच इज योर RHS, therefore by which one, PMI, what result you got it, a into b raised to n, a into b raised to n is equals to b raised to n into a for every n belongs to n। तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, रिजल्ट 3 we will utilize it to prove the which one, second part of a question। तो सेकंड पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट P ऑफ n दिया हुआ है, a इंटू बी होल रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू n b रेस टू n। नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये सही नहीं है, ये स्पेशल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सही हो रहा है। नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर आप पावर दे रहे हो तो व्हाट यू हैव टू डू इट, ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्लियर अबाउट इट। तो अब यहां पे सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, तो स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, फॉर विच वन, P of 1 n will be considered as the 1, so LHS that is equal to a into b whole raised to 1 power, similarly RHS a raised to 1 power into b raised to 1 power, so LHS will be equals to what, RHS, therefore P of 1 is true, P of 1 is true। उसके बाद सपोज करो, let for any k belongs to n, क्या P of k is true। ये फिर से पूरा PMI से सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि a into b whole raised to k can be written down as the a raised to k into b raised to k, say as a result 4, say this one as a result 4। क्लियर। अब किसके लिए बात करेंगे, now we will talk about the for P of k plus 1। P of k plus 1 के लिए n will be replaced by k plus 1। समझ में आ रहा है ना, करना कुछ नहीं है, ये रिजल्ट है, n की जगह 1 डाला सही हुआ, सेकंड स्टेप में n की जगह k डाला वो रिजल्ट 4 हुआ। अब P of k plus 1 में LHS में n की जगह k plus 1 जाएगा, so it's a into b whole raised to k plus 1। कोई भी ये P of k plus 1 यूज करना हो तो हर बार P of k यूज करो। P of k में होल रेस टू k पावर है, तो इसको होल रेस टू k पावर में कन्वर्ट करो, तो एक्स्ट्रा जो 1 पावर होगा वो हर बार की तरह स्प्लिट हो जाएगा a इंटू b में। अब यहां पे दोनों को पावर इंडिविजुअल ले लो बाय यूजिंग रिजल्ट 4,
So this will be a raised to k into b raised to k into a into b. क्या यूज किया? रिजल्ट नंबर 4 हैव बीन यूज्ड. अब ये जो बीच वाली टर्म है ना, ये दोनों, उसके लिए मैं रिजल्ट अप्लाइड करूंगा. कौन सा रिजल्ट मैं अप्लाइड कर रहा हूं उसके लिए? फॉर दिस वन आई एम अप्लाइंग दिस रिजल्ट RHS to LHS b raised to k into a is equal to a into b raised to n. ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो सकता है, तो n और k यहाँ पे सिमिलर हुए, तो यहाँ पे वो रिजल्ट अप्लाइड किया. सो इट विल बी विच वन? a into b raised to k into b by using result 3. अब स्प्लिट कर दो, a raised to k के साथ a डाल दो, b raised to k के साथ b डाल दो. ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप स्प्लिट कर सकते हो क्योंकि एसोसिएटिव लॉ सही है. सो विल बी इक्वल टू a raised to k plus 1 into b raised to k plus 1. That will be equals to your RHS. Therefore, by PMI, statement is true. This has been the end of your chapter 3 matrices. NCERT के सारे टाइप के सम सब कुछ करवा दिया हुआ है. सो मेक श्योर दैट यू डू होल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, यानी कि पूरी NCERT एक बार सॉल्व कर लो एंड विथ इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करो. क्लियर? राइट डाउन नाउ.